हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही इमोशनल एनर्जी विद सम एक्साइटमेंट। द एम्परर, द एम्परर वाइब, जो कि ये बता रही है कहीं ना कहीं कोई सॉलिड डिसीजन है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स चेक मोर कार्ड्स लेते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स ना एक वाइब ये दे रहा है मुझे कि जैसे कुछ साइकिक पावर्स, जैसे मतलब इंट्यूटिव होना, या कुछ स्कैनिंग होती है ना कि किसी को देखकर पता करना कि जैसे ये पर्सन क्या चाहता है, क्या चाहती है, या क्या इसके मन में होगा, ऐसी एनर्जी। और बहुत ही मैं टेलीपैथिकली आप लोगों को कनेक्शन देख पा रही हूँ कि आप लोग अभी भी 5D लेवल पे कनेक्टेड हो, आपके पर्सन कनेक्टेड हैं आपसे। यस, बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं ये अपने टाइम पे, बहुत रूड, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कोल्ड बिहेव करना, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, स्पष्ट रहना, बुरा लग रहा है लगने दो, अच्छा लग रहा है लगने दो, मतलब कोई फीलिंग्स ही ना होना। बट अभी इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस, इतना इंट्यूटिव होना, ये सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप जानते हैं कि ये क्यों है, आपको कहीं ना कहीं पता है ये क्यों है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, आप कनेक्टेड हैं, और वो कनेक्टेड पावर, वो कनेक्टेड पॉजिटिविटी, वो कनेक्टेड वाइब्स आपके पर्सन को जो है हिट करती हैं, जिसकी वजह से वो आपके बारे में ये सब कुछ सोच पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आजकल आपके साथ। नेक्स्ट कार्ड जो आया दैट इज 4 ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई जो करने में 4 ऑफ कप्स आया ना, ये बता रहा है कि आपने अप्रोच किया था इस पर्सन को, 110% आपने अप्रोच किया था और इसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसका ध्यान था मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ, इसका ध्यान था थर्ड पार्टी की तरफ, इसका ध्यान था अपनी फैमिली की तरफ, इसका ध्यान था कि इसका करियर बने। इसने आपके प्रपोजल को शायद एक्सेप्ट करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब हाँ हम अच्छा ओके करके बात करी होगी, बट वो जो आप रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम ये बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे थे आपके साथ। ठीक है, अभी ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल विद सेज कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कोशिश तो देखो यही थी कि आपको इग्नोर करके जहाँ पर उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं वो वहाँ पर अपना ध्यान लगाएं। ठीक है, और उसकी वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, एक अन्याय वाली एनर्जी, न्याय वाली नहीं अन्याय वाली एनर्जी आपको फील हुई। ठीक है, बट यहाँ पर अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत इन एंड आउट रखा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में इमेच्योर बिहेव किया है और स्थितियों में भी। बट ये जो एनर्जी है ना 6 ऑफ पेंटिकल, ये बता रही है कि आपके पर्सन को अब ये लगता है कि इतना बार इनके इमेच्योर बिहेवियर पर भी, जब भी इन्होंने आपसे सपोर्ट मांगा है, जब भी इन्होंने आपसे बात करी है, जब भी इन्होंने आपको जैसे भी ट्रीट किया, 6 ऑफ पेंटिकल मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी दिख रही है कि आपने बहुत गिवन किया है, एंड जिसके लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहिए। आपको आप जो डिज़र्व करते हो, जो इनकी अटेंशन डिज़र्व करते हो, जो इनकी इमोशंस डिज़र्व करते हो, जो इनकी तरफ से आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलना ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं इन्होंने ओह माय गॉड, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने को बहुत होल्ड बैक करने की कोशिश कर दी कि यार नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं देना है, मेरे पास अपने काम है, अपनी फैमिली है, अपना मेरी और प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे उस तरफ ध्यान देना है। बट ये अब 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, वो यही बता रहा है कि क्लियरली अब इनका मन है कि बात भी करें, आपको भी चैरिश करें, आपके साथ भी जो है ना न्याय करें, और आपकी तरफ एक्शन भी लें, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो एक्साइटमेंट ऐड होनी है वो हो जाए। ओके, 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे ये बता रहा है कि इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि इन्होंने बात क्यों नहीं करी, इन्होंने अपनी बात को खुल के क्यों नहीं बताया, इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया ओपन अप होने में। तो ये चीज़ों की रिग्रेट लेके बैठे हुए हैं ये। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को चेक करते हैं यहाँ पर। देखो पेज ऑफ वॉन्ड, मैंने बोला भी था आपको कि जब स्टार्टिंग में कि
बड़ी ही इंट्यूटिव काइंड ऑफ एनर्जी है, और उसके बाद बहुत ही एक्साइटेड एनर्जी आ रही है, देन एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो वो एक्साइटेड एनर्जी में यही है कि हाँ डेफिनेटली देखो इमोशंस तो कनेक्टेड हैं आपसे, थे आपसे, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये डेफिनेटली ये हमें जो है प्रेजेंट कर रही है कि क्लियरली उनका मन करता है कि वो आपके साथ लवी डवी बातें करें, मैसेज एक्सचेंज हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो, आप लोगों के बीच में आप लोग मीटअप करें, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज़ हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, बातचीत कहना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। बहुत ही एक ऐसी एनर्जी जो कि बिल्कुल नई, न्यू, मतलब बिल्कुल न्यूनेस चाहिए इस रिश्ते में। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ये ज़रूर शो कर रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत रहते थे इनके, ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ठीक है। या हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट को फॉलो किया जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैं अब तो शफल कर चुकी हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो पास्ट में इन्होंने शायद कुछ झेला है ऐसा जिसके बाद शायद हो सकता है आपके ऊपर ट्रस्ट ना होना, या खुद के एक हो जाते हैं ना, तो सबके साथ होता है ये, हमारे साथ भी है, हर किसी के साथ है, हर कोई इंसान भगवान ने बनाए तो सब एक जैसे ही हैं। क्या होता है कि एक बार चीटिंग मिल जाती है ना, चाहे किसी भी वे में हो लाइफ में, तो दोबारा बंदा जो सोचता है ना, सोचता है यार पता नहीं ये भी सही है, कितना ही जेन्युइन क्यों ना हो सामने वाला बंदा, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट आता ही है कि यार ये पता नहीं कैसा होगा। तो वो एनर्जीज है क्योंकि इन्होंने एक हार्ट ब्रेक झेला हुआ है, उसके बाद इनको ये था कि मैं बहुत जल्दी कई बार कर देता हूँ चीज़ों में, बहुत जल्दी कई बार कर देती हूँ चीज़ों में, जिसकी वजह से मेरे पास जो है प्रॉब्लम आती ही है। तो उसकी वजह से ना ये अभी थोड़ा सा इनको था कि नहीं यार थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। बट पेज ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि एक्शन की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स, सी फीलिंग्स थी, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स रहेंगी, यही बात बोली थी। 2 ऑफ कप्स आपको क्या बता रहा है, और आपके साथ किंग ऑफ कप्स क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि प्यार होते हुए भी अपने प्यार को छुपाया गया था। बहुत हद तक इन्होंने अपने आप को एक ऐसी मोड पे रखा था जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, नहीं क्या होता है प्यार, क्यों होता है प्यार, ये सब कुछ नहीं सोचना है, नहीं इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ नहीं सोचना है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि किंग की एनर्जी है, किंग क्या होते हैं, किंग होते हैं कि तुम एफर्ट्स लो सामने से, मैं एफर्ट्स नहीं लूँगा, मैं नहीं बताऊँगा या मैं नहीं बताऊँगी कि मेरे मन में फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। तो वो एनर्जी, प्यार होते हुए भी इन्होंने कभी फीलिंग्स अपनी शो नहीं करी, हमेशा ये शो किया कि लवी डवी वाला नहीं रखना है रिश्ता ऐसा रखना है कि बस ठीक है फ्रेंड्स हैं, बातचीत हो रही है, मन की बात आपने मुझे कह दी, मैंने तुम्हें कह दी, एक बॉन्ड ज़रूर है बट उसको वहाँ तक नहीं लेके जाना। तो वो एनर्जीज़ इन्हें अब लग रही है कि यार मुझे एक बार बात करनी है, मुझे बात करनी है। और क्योंकि नाइट की एनर्जी भी इसमें आ रही है, तो नाइट मैंने कई बार बताया एक्शन लेने की एनर्जी होती है, तो यहाँ पर नाइट तो एक्शन लेने की एनर्जी होती है, उससे भी छोटा कार्ड है पेज की एनर्जी, तो बिल्कुल ये कि आज मैसेज आ जाए आपके पास, ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं मैसेज कांटेक्ट करने के लिए, बट जो यहाँ आ रहा है वो आ रहा है एम्परर। अब ये एम्परर को मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि बहुत इमोशंस हैं, और इतने इमोशंस हैं कि वो इमोशंस आप कह सकते हो कि ऐसे जा रहे हैं कि फ्लो में, मतलब अभी मैसेज आ जाए आपको, पर वो एम्परर एनर्जी आ रही है ना, वो देखते हैं क्या कहती है। एम्परर एनर्जी कहते हैं कि इनकी एक रेपो है, इनका एक खुद का सराउंडिंग है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके पास बहुत काम है, ये कुछ बनना चाह रहे हैं, ये कुछ बन चुके हैं, ये कोई पब्लिक फिगर है, तो वो सब कुछ देखते हुए, ठीक है, इन्हें ये लगता है कि इन्हें अथॉरिटी में रहना होगा, इन्हें डिसीजन ऐसा लेना होगा जो सिर्फ आपके और इनके हक में ना हो, सबके हक में हो, जिसमें ये ना हो कि इनकी फैमिली सफ़र करे, आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, आप सफ़र कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, सबको इकट्ठा लेके चलना चाह रहे हैं ये। और यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहे हैं कि ये दबते जा रहे हैं उन चीज़ों के नीचे। देखो मून की एनर्जी है, हो सकता है इनकी फैमिली में इन्हें सिखाया यही गया है इमोशंस को जितना हो सके सबसे नीचे रखो। मून की एनर्जी क्या है, इमोशंस है, हैवी इमोशंस, उनको नीचे रखा गया है। उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रखो, और उससे ऊपर एम्परर, उससे पहले अपनी इमेज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने डिसिप्लिन को रखो। ये यहाँ पर है, इमोशंस को तो सबसे नीचे दबा दिया गया। देखो मून की एनर्जी के साथ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि क्लियरली होप रखते हैं आपको कांटेक्ट मैसेज करने की, या आपका मैसेज आने की होप रखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ चैनल्ड हो रही है, और ये हो रही है कि आपने अपनी अथॉरिटी रखते हुए
इस पर्सन को ये शो कर दिया कि ये जितना मर्जी अथॉरिटी में क्यों ना रहे, जितना मर्जी अथॉरिटी में क्यों ना रहे, आप एक्शन नहीं लोगे। आपकी खुद की अपनी अथॉरिटी है, आप खुद रूल करना चाहते हो, आपकी एनर्जीज की वजह से ही आपने इस पर्सन को एम्परर से मून पे लाए हो आप। और कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि मून से एम्परर तक लेके गए हो आप। ये आपके प्यार ने उस पर्सन को पॉजिटिव किया है। अब जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो आपको पता होगा आपकी स्थितियां क्या है। आपके पर्सन डरते थे क्योंकि उनके शायद करियर में इतना अच्छा नहीं चल रहा था, उनकी फैमिली में शायद उन्होंने इतना कुछ देखा है, परिवार में, अपने रिश्तों में देखा है, सिबलिंग्स में देखा है, पेरेंट्स में देखा है, तो वो रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं उनके किसी के भी साथ। तो उन्होंने शायद इस वजह से अपनी बात रखना, कहना, ये सब सीखा ही नहीं था, जो कि हमने 4 ऑफ पेंटिकल में भी देखा। तो यहाँ से आप उस पर्सन को यहाँ तक लेके आ रहे हो क्योंकि चैरियट आ रहा है आगे। ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स तो यही बता रहा है कि क्लियरली पर्सन दिख रहे हैं, एक्शन ले सकते हैं। एंड अगेन एम्परर, और एम्परर के बाद देखो एस ऑफ कप्स, चैरियट, ओ माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, माय गुडनेस, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करूँगा, होप रख रखी है, डेफिनेटली यूनियन होगा। ये सब कुछ क्या है, ये यही है कि एक इंसान को आपने बहुत ज़्यादा पावर दी है, उसे बनाया है आपने कुछ, ठीक है ना, तो अपने ऊपर भरोसा रखा करो, ठीक है। माय गॉड, मैंने जब से ये डेक लिया ना, मैंने जितने भी शफल्स किए इस डेक में अभी तक, ये कार्ड जरूर आता है। दे वॉन्ट यूनियन यार, वो चाहते हैं आपके साथ यूनियन, हमेशा आपके साथ रहना। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस करी है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने पहले सारी चीज़ें नहीं बोली, इन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता खराब हो गया। इन्हें पहले बोल देना चाहिए था, इन्हें एक्सप्रेसिव होना चाहिए था। इनकी तरफ से जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा डर रहा है कि मतलब कि ये आपकी तरफ आगे बढ़कर बोल नहीं पाए अपनी बात को। एंड यहाँ पर जो है 2 ऑफ कप्स के साथ जो पेज ऑफ वॉन्ड आ रहा है, यही बात है ना कि प्यार होते हुए भी इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके अपने, आप कह सकते हो इमोशंस को, ठीक है ना। द चैरियट यही बता रहा है भाई, द चैरियट यही बता रहा है, क्लियरली एक बात रखना अपनी, ठीक है, विक्ट्री की तरफ जाना। थर्ड पार्टी सिनेरियो, ओह माय गुडनेस, तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिनेरियो की बात आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो है, और जिसकी वजह से या जिसकी जिम्मेवारियों में या जिसकी तरफ से इनका बर्डन ज़्यादा हो जाना, वो चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा टाइम की एनर्जीज कम होना, हमारे पास टाइम कम होना, टाइम आपको कम देना, वो वाली बातें आ जाती हैं सारी। जो भी हुआ है वो ख़त्म हो और एंडिंग होने के बाद न्यू बिगनिंग हो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी में है क्लियरली जस्टिस। देखो आपके जिस कार्ड के साथ में कहती है अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जी है। ये भी यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल देखोगे तो यहाँ पर भी स्केल होता है। तो कहीं ना कहीं है ये चीज़ भाई, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है इन्होंने न्याय नहीं करा, ना खुद के साथ ना आपके साथ। सी है ना, गिल्ट। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने साथ भी गलती कर दी। उन्होंने शायद किसी और को चूज़ करने के बाद ना, आपको चूज़ करना एक अपॉर्चुनिटी थी, किसी और को चूज़ करना कि आपको मिस कर दिया उन्होंने, तो वो चीज़ बड़ी उनको अब रिग्रेट करती है। थर्ड पार्टी, लो भाई, डेविल। सी मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि सिचुएशंस उनके, कहते हैं ना, उनके बाहर है, उनके मतलब हैंडल ही नहीं कर पाएंगे वो। मुझे पता नहीं, वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग में। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ बड़े रिस्क हैं। अब ये रिस्क आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, आप थर्ड पार्टी में हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ये सारे रिस्क की यही बात है कि उनकी पहुँच से बाहर है ये सब कुछ। वो क्या करें अब, ये तो देखो समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पर एक डर है थर्ड पार्टी का भी कि हो सकता है फैमिली की तरफ से डर है कि फैमिली नहीं मानेगी, और फिर आपके साथ अगर वो रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं तो शायद आपके साथ भी वो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्साइटेड, अच्छी एनर्जी है, खुश हैं आपको याद करके,
पेशेंस रखे हुए हैं कि आप आ जाओगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा उनको ये भी है कि आपकी कोई जानकारी निकाली गई है जिसके बाद उन्हें लग रहा है कि आप भी पेशेंस से उनका वेट कर रहे हो, और पेशेंस उन्हें भी रखने चाहिए ताकि आपका उनका रिश्ता ठीक हो। ओके, ये एक एनर्जी मुझे यहाँ बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर अच्छा, ये तो है आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी। ओके, तो ये थी उन लोगों के लिए जो लोग देखना चाह रहे थे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखूं या पहले नेक्स्ट एक्शन देख लूं? नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है इस पर्सन का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखो, वेट आपका हो रहा है और फिक्स चीज़ें करना चाहते हैं, बट कहीं अभी ईगो में बैठे हैं। कम से कम 5 दिन तो और ईगो में बैठे हैं, और मैक्सिमम 1 हफ्ता और ईगो में बैठे हैं। उसके बाद ही चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोई किसी के थ्रू एक्शन लेंगे, कोई और एक्शन लेगा। मतलब ये खुद एक्शन नहीं लेंगे, कोई और होगा जो आपके उनके रिश्ते को ठीक करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो, मूविंग ऑन, रेस्ट एंड रिकंसिडर। मैं बोल ही रही थी आपको कि थर्ड पार्टी में कुछ तो चल रहा है ऐसा जहाँ पर कुछ डर बैठा हुआ है। आपके पर्सन ना बहुत अटैचमेंट में रह लिए थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, अब ये निकलना चाह रहे हैं, ये जिम्मेवारी खत्म करना चाह रहे हैं। ये इन्हें लग रहा है कि बहुत मुझे कार्ड्स उठाने हैं, सारे कार्ड्स गिर गए। तो यूनिवर्स की तरफ से भाई ये तो एक कंफर्मेशन था कि सारे कार्ड्स गिर जाना, और जो मैं बात बोल रही थी उस बात पे आपका रुक जाना कि हाँ डेफिनेटली ये है कि ये बहुत अटैचमेंट में रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब अटैचमेंट्स नहीं चाह रहे हैं। अब ये थोड़ा मैं देख रही हूँ अनसेटिस्फाइड। अब मूव ऑन की एनर्जी है थर्ड पार्टी से, क्लियरली मूव ऑन की एनर्जी है। वो देखो एम्परर वही था ना कि अब बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब इन्हें नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। ओके, अब अपने लिए आवाज़ उठानी है। हो सकता है अभी तक थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन सुनते थे ये, अब नहीं। ये डेफिनेटली रिकंसिडर कर रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे रहना चाहिए इस रिश्ते में, नहीं रहना चाहिए। अभी तक शायद ये रुके हुए थे, यस ये रुके हुए थे। अभी भी इनको था कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर रहा हूँ, कर रही हूँ इस रिश्ते में, कोई बात नहीं। बट अभी फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं। एंड मजिशियन डेफिनेटली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आउटकम देखो, सैडनेस। तो आउटकम तो भाई इनके अलग अलग ही है, इनकी दुनिया हाँ आउटकम में देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आउटकम इनका कुछ नहीं है, टेंशन मत लिया करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है होने दो अभी, क्योंकि आउटकम तो ये है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स आप बता दो 11 ऑफ सॉर्ड्स बन गया। मतलब कहने का मतलब कि क्या कितनी ही सॉर्ड्स चुभेंगी अब इन्हें। अब आप खुद देख लो, मतलब इनका रिश्ता खत्म होगा ही होगा। ठीक है, फैमिली देखते हैं क्या चल रहा है फैमिली में। सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, वाओ स्ट्रेंथिंग बॉन्ड, एनर्जी अच्छी आई है। सोलर प्लेक्सिस चक्र ये बता रहा है कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पार्टनर की फैमिली में। यस, दे वांट यू बैक, दे वांट यू बैक। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, या लोगों की बातों को सुनने के कारण, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के कारण, या हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव आपके साथ थोड़ा सा था किसी का इनके घर में, कि आप बड़े ही अच्छे लगते हो, या आपको बहुत अटेंशन मिलती है, या आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो। उस पर्सन की इनसिक्योरिटी ख़त्म हो रही है अब, एंड चाहते हैं फाइट बैक करना चाहते हैं, आपको लाइफ में लाना चाह रहे हैं। फैमिली वाले भी चाह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए, और जो भी सोर्स उनके पास होंगे ना, लीगल सोर्स हो या फैमिली की तरफ से या अपनी तरफ से, जो भी उनसे बन पाएगा वो सब करने के लिए तैयार होंगे। एंड क्लियरली मैं देख रही हूँ आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। आपको अटेंशन मिलेगी अपनी फैमिली पार्टनर की तरफ से। ठीक है, और फैमिली की तरफ से, पार्टनर की फैमिली की तरफ से। इक्वल गिव एंड टेक एंड न्यू बिगनिंग एंड द पावर। डेफिनेटली भाई मैं देख रही हूँ आपको 1 से 6 महीने के अंदर अपने घर वापस जाते हुए। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ ये बात कहते हुए कि 1 से 6 महीने में आप अपने घर जा रहे हो, आपके पार्टनर की फैमिली आपको वेलकम कर रही है। एंड अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है ना उनसे, और वो आपको जानते हैं कि हाँ आपकी मैरिज होगी नहीं होगी, यस दे वेलकम यू, वो अपने घर में आपको वेलकम करेंगे। ठीक है, यस, एंड इट्स अ कंफर्मेशन, परफेक्ट टाइमिंग। 1 से 6 महीने के अंदर परफेक्ट टाइमिंग है, ये होगा, ये होकर ही रहेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर क्लेम करना। ठीक है,
मैं नेम इनिशियल्स आज निकालना भूल गई हूँ, तो नेम इनिशियल्स भी निकाल देती हूँ ताकि बाद में ये ना दीदी आपने नेम इनिशियल्स नहीं निकाले आज, बोलते हो ना आप सब। चलो PFLIAHELGVYKVCQNMY आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।